कहते हैं खामोशी भी एक हथियार है। किसका करेगी कत्ल और किसको देगी जीवन दान, ये तो वक्त वक्त की बात है। तो जिस खामोशी की हम बात कर रहे हैं वो खामोशी है नीतीश कुमार की। किसका कत्ल करेगी और किसको देगी जीवन दान, आज कैपिटल टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, पिछले एक पखवाड़े से नीतीश कुमार खामोश हैं, बहुत कम बोल रहे हैं। जो सार्वजनिक मौका है उस पर भी बहुत नपा तुपा बोलते हैं, कुछ खास नहीं बोल रहे हैं। वजह क्या है? क्या परिस्थिति पैदा हुई है? क्या पर्दे के पीछे कोई बड़े खेल के तैयारी में है नीतीश कुमार? जब जब कोई बड़ा खेल होता है या कोई बड़ी डील होती है, नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं, बहुत कम बोलते हैं। और पिछले 15 दिन के अगर उनके क्रियाकलाप को आप फॉलो करिएगा तो आपको यही दिखेगा कि नीतीश कुमार बोल ही नहीं रहे हैं। कल भी गए थे गंगा किनारे बाढ़ का जायजा लेने के लिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, गौर करने वाली बात, विजय चौधरी जो हमेशा उनके साथ रहते हैं वो वहाँ नहीं थे। नवादा में विजय चौधरी साथ नहीं थे। तो जो कोर टीम है नीतीश कुमार की, वो लगता है कि बदलने वाली है। जिस भूजा पार्टी की बात की जाती है उसके जो मेंबर हैं वो बदलने वाले हैं क्या? ये सवाल सत्ता के गलियारों में पूछा जा रहा है और समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये लोग दूर क्यों हैं, नीतीश कुमार बोल क्यों नहीं रहे हैं कुछ। क्या पर्दे के पीछे कोई बड़े डील की तैयारी हो रही है? मामला क्या है? तो इसी पर बहुत सारी कयासबाजी है, अटकलबाजी है, तरह तरह से लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, जो वक्फ संशोधन बिल वाला मामला आया, जनता दल यूनाइटेड ने उसका समर्थन किया और समर्थन के बाद यहाँ जो मुस्लिम नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक हैं, उनमें एक नाराज़गी थी, नाराज़गी है भी। उनको ये लगता है कि नीतीश कुमार सब ठीक कर देंगे। ये तो गनीमत है कि मामला जेपीसी में चला गया, नहीं तो पार्टी के अंदर ही एक बड़ा विरोध नीतीश कुमार को झेलना पड़ सकता था। तो ये तो एक झांकी है, वक्फ संशोधन बिल तो एक झांकी है। अभी तो विशेष राज्य का दर्जा, जातीय जनगणना, बढ़ा हुआ आरक्षण, ऐसे तमाम इशू हैं जिस पर नीतीश कुमार को अभी अपने पार्टी के अंदर ही बहुत कुछ झेलना है। और जो विपक्ष है, राष्ट्रीय जनता दल है, वो तो अपने हिसाब से चीज़ों को देख और समझ ही रहा है। तो अनकंफर्टेबल स्थिति है नीतीश कुमार के लिए जो मौजूदा गठबंधन है। बगल के राज्य झारखंड में चले आइए, जो सीटें मांगी जा रही है, जो हमारे सोर्स हैं वो यही कर रहे हैं कि भाजपा देने के लिए तैयार नहीं है। और सरयू राय जब से शामिल हुए हैं जनता दल यूनाइटेड में, समझिए कि पारा जो है बीजेपी का ऐसे ही गर्म चल रहा है। तो चीज़ें बहुत स्मूथली नहीं चल रही है। झारखंड का चुनाव सामने है, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है नीतीश कुमार को, जनता दल यूनाइटेड को। भाजपा कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो नीतीश कुमार को परेशान कर रही है, हैरान तो नहीं कर रही है लेकिन परेशान जरूर कर रही है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से वो 2020 के चुनाव में आमने सामने हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं चिराग मॉडल की। चिराग मॉडल ने उनको 43 पर लाके खड़ा कर दिया। और ये जो पीड़ा है ये नीतीश कुमार को सालता है। भले चिराग पासवान आज एनडीए के पार्ट हैं, चिराग पासवान मिलते भी हैं नीतीश कुमार से, लेकिन दिल में जो जख्म है वो अभी भरा नहीं है। और जो बात कही जा रही है, जो चीज़ें अब डेटा में आ रही है कि क्या प्रशांत किशोर का जो कैंपेन है, मिशन है, वो चिराग पासवान, चिराग मॉडल का पार्ट 2 है। पहले ये बात कही जाती थी कि चलिए हो सकता है, लेकिन जब से रुपौली का चुनाव हुआ है और रुपौली के जो नतीजे आए हैं, जनता दल यूनाइटेड जहां वहां हारा है,
तो इसकी जो समीक्षा होती है, समीक्षा में आता क्या है? समीक्षा यही है कि भाजपा के वोटरों ने शंकर सिंह को वोट कर दिया। अगर भाजपा का वोट जनता दल यूनाइटेड को ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो कहां ट्रांसफर होगा? वैसी सीटें जहां पे जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट लड़ेगा, क्या भाजपा का वोट प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को ही ट्रांसफर हो जाएगा? क्या चिराग मॉडल एक बार फिर से 25 के चुनाव में रिपीट हो जाएगा? चेहरा बदलेगा, चिराग के जगह वो चेहरा प्रशांत किशोर का होगा। तो ये जो आशंका है, और रुपौली ने जिस आशंका को और पुख्ता किया है, जो हारा है वहां कैंडिडेट जनता दल यूनाइटेड का, और शंकर सिंह निर्दलीय होकर वहां जीते हैं, भले आज नीतीश कुमार के साथ गए हैं, आगे क्या करेंगे तो शंकर सिंह बताएंगे, लेकिन जो मॉडल चिराग मॉडल था 2020 में, रुपौली में वो मॉडल दोहराया गया। भाजपा के नेताओं ने, कैडरों ने, वोटरों ने वोट किया शंकर सिंह को, और यही डर सता रहा है कि अगर 25 के चुनाव में अगर ऐसा हुआ तो फिर जनता दल यूनाइटेड की जो इच्छा है कि हम 100 सीटों पर लड़ें, 70-80 सीट जीत के आए, वो इच्छा, वो सपना चूर चूर हो सकता है। और हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड इस बार 40 से 30 के आंकड़े में कहीं ना चला है, अगर पीके मॉडल ऑन रहा, एक्टिव रहा, सक्सेस हुआ तो ये सारी आशंकाएं नीतीश कुमार को डरा रही है, और ये एक फैसले पर लेने के लिए मजबूर कर रही है कि आप कोई नई डील करिए। देखिए, तेजस्वी यादव भी खामोश है, नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलते हैं, विधानसभा की कार्यवाही में नहीं गए। एक कैलकुलेटेड आलोचना हो रही है नीतीश कुमार की आरजेडी के तरफ से, क्योंकि जो आशंका है नीतीश कुमार को, वही डर जो है तेजस्वी यादव को भी सता रहा है। अमित कात्याल की 113 करोड़ की संपत्ति को जब्त करना, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? आप इसके प्रशासनिक मामले को भूलिए। क्या अमित कात्याल सरकारी गवाह भी हो सकता है, ईडी के गवाह भी बन सकते हैं? और अगर वो ईडी के गवाह बने, सरकारी गवाह बने, तो गाज किस पे गिरेगी? सीधा सीधा तेजस्वी यादव पर गिरेगी। संजीव हंस के यहाँ छापा पड़ता है, और भी छापे होने हैं अभी ईडी के। ये सब क्या है? ये यही है, एक मैसेज है तेजस्वी यादव को कि आप नीतीश कुमार से दूरी बना के चलिए, वरना आगे आप खुद समझदार हैं। तो तेजस्वी यादव को भी एक डर सताया जा रहा है, उनको भी डराया जा रहा है कि आप दूर रहिए। एक जो पॉलिटिकल नुकसान है नीतीश कुमार का, वो कैलकुलेशन में है कि अगर पीके मॉडल लागू हो गया तब फिर तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ होना चाहते हैं कि जो पीके का नुकसान है उसको एडिशनल वोट जो है आरजेडी का, उससे हम कंपनसेट कर सकते हैं, और आरजेडी भी जो नुकसान हो रहा है पीके के द्वारा, वो जनता दल यूनाइटेड से वो कंपनसेट हो सकता है। मतलब दोनों की मजबूरी है एक साथ आना, लेकिन बीच में भाजपा खड़ी है, डर दिखा रही है कि आप दोनों एक साथ मत होइए, अलग अलग दोनों रहिए और चलने दीजिए जो चीज़ें चल रही है। तो खेल तो बड़ा होने वाला है, लेकिन अंदर खाने हम आप बताएं आपको, हमारे जो सोर्स कह रहे हैं कि डील हो रही है, सही वक्त का इंतजार हो रहा है। अगर नीतीश कुमार खामोश हैं, तेजस्वी यादव खामोश हैं, तो आप समझिए कि पटकथा लिखी जा रही है कि होगा क्या। अगर राष्ट्रीय परिदृश्य में आप देखिएगा तो राष्ट्रीय परिदृश्य में भी नीतीश कुमार की जरूरत है इंडिया ब्लॉक को, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार को कमजोर करना राहुल गांधी की प्राथमिकता है। अभी 3-4 राज्यों में चुनाव होने हैं, एक मैसेज देना है। जो मैसेज भाजपा ने दिया नीतीश कुमार को अपने साथ लाके लोकसभा चुनाव से पहले कि इंडिया ब्लॉक तो टूट चुका है, उसके जो फाउंडर हैं वही हमारे साथ हैं, ठीक उसी तरह का मैसेज अब इंडिया ब्लॉक देना चाह रहा है इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कि जो नीतीश कुमार जिसके कंधों पर ये सरकार टिकी हुई है,
वो तो अब हमारे साथ है, तो ये सरकार चलेगी कितने दिन। तो ये वार प्रतिवार का दौर जो है शुरू है, पटकथा लिखी जा रही है, बड़े डील की तैयारी है और आपको हम बताएं कि बहुत जल्द इस पर फैसला भी होने वाला है कि करना क्या है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास भी वक्त नहीं है। प्रशांत किशोर जिस तरह से अपनी चीज़ों को मजबूत कर रहे हैं, खतरा नीतीश कुमार को भी है और तेजस्वी यादव को भी है। तो दोनों जो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो हम एक हो, तभी हम चुनौती का सामना कर सकते हैं, प्रशांत किशोर की भी और भाजपा की चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। नज़र भाजपा की भी है इन सब चीज़ों पर, इसीलिए वो इन दोनों को एक नहीं होने देना चाहती है। तो देखिए इस जो युद्ध है, महायुद्ध है, उसमें भाजपा जीतती है या फिर जो बड़ी डील की पटकथा लिखी जा रही है उसका क्लाइमैक्स भी लिखा जाता है। तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।